तो दोस्तों अगर आप भी अपनी फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी और सबके लिए बताऊंगी, चाहे आपकी कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपकी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, सारा प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। अगर कोई भी टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस या कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस से रिलेटेड अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले ना आप ये जान लो कि आपकी जो एंटिटी टाइप है वो कौन सी है। सबसे पहले कौन आ रहा है? हमारा सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर कौन होते हैं? हमारे जो भी हमारा इंडिविजुअल बिजनेस जिसका होता है। अगर मेरा कोई भी, मैं अपना अकेला हूं, मैं अपनी फर्म खोलना चाहती हूँ तो मैं अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। इसके लिए ना आपको कोई भी सेपरेट पैन कार्ड नहीं चाहिए। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होगा ना उसी पे ही आपका जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? आपको 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। 2 पार्टनर चाहिए, प्लस में आपका जो सेपरेट पैन कार्ड अप्लाई होगा पार्टनरशिप फर्म के नाम पर। ठीक है। उसी पैन कार्ड पे आप अपना जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंडर कवर होता है, तो इसमें जो लीगल एंटिटी है वो पार्टनरशिप फर्म का नाम हो जाएगा। ठीक है। फिर आती है हमारी एलएलपी। एलएलपी क्या है कि आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें भी क्या है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से एक कह लो आपकी पार्टनरशिप का एक हायर वर्जन है। तो पार्टनरशिप में इसमें क्या होता है, 2 ही पार्टनर होते हैं या उससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। एलएलपी आपको इनकॉर्पोरेट करा लेनी है, उसका पैन कार्ड आएगा, उस पे आपको जीएसटी अप्लाई करना है। फिर आता है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो एक होती है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड में भी आपके 2 टाइप आ जाते हैं, एक तो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड, एक ओपीसी। आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें दोनों में अगर कोई भी आपकी कंपनी है उसका भी एक सेपरेट पैन कार्ड आता है, उसी पे आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख लेना आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, उसके हिसाब से आप अपना जीएसटी अप्लाई करना। अभी जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगी और आपको प्रोसेस बताऊंगी वो आपको बताऊंगी मैं इंडिविजुअल का, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, प्रोसेस सबका सेम है लेकिन डॉक्यूमेंट चेंज हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और सब जो एंटिटी टाइप है ना उनके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ले लेना। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो अभी सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर आपको करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सोल प्रोप्राइटरशिप का करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर करना है तो वहां से ले लेना। ठीक है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए? सबसे पहले क्या है, आपका खुद का जो पैन कार्ड है, जो मैंने बताया, आपका ही पैन कार्ड लग जाएगा, आपका ही आधार कार्ड लग जाएगा। उसके बाद आपकी कोई भी मोबाइल या ईमेल आईडी जो भी ऑलरेडी अभी तक रजिस्टर्ड ना हुई हो वो ले लेना। ठीक है। उसके बाद है आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में भी देखो 2 चीजें आती है। अगर आपका खुद का घर है तो आप अपना क्या करना, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना और अपना कंसेंट लेटर लगा देना। ठीक है। कंसेंट लेटर लग जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल लग जाएगा। अगर आपका रेंटेड है, आपने कहा भाई मैंने तो किसी से रेंट पे लिया हुआ है, तो रेंट एग्रीमेंट लग जाएगा। दूसरा, आपको ना काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि घर तो मेरे ना फादर के नाम पे या घर मेरी मदर के नाम पे, तो भी चल जाएगा। ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। अगर किसी के भी नाम पे है तो सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका ये लग जाएगा कंसेंट लेटर। ठीक है। उसके बाद है आपका जो रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट लगा देना, नहीं तो। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, आपका ना एक, अब जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, सपोज हम लोग क्या है लीगल, टैक्सेशन, अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, तो सर्विसेज के लिए हमारा जो एचएसएन कोड होते हैं, इसमें जीएसटी में हर एक के एचएसएन कोड होते हैं, तो एचएसएन कोड आपको देखना पड़ेगा। सपोज आप क्लोथिंग का बिजनेस करते हो, सपोज आप कोई भी सामान बेचते हो या खरीदते हो, जो भी आपका बिजनेस है ना उसका एचएसएन कोड आएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगी कि आपका एचएसएन कोड आप कैसे सर्च कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप वहां पर अपना एचएसएन कोड डाल देना। ठीक है। फिर चलते हैं आपका ट्रेड नेम। अगर आपका कोई भी जैसे बिजनेस है, मेरा नाम क्या है, आशिमा नाम है मेरा, उसके बाद हमारा जो बिजनेस है, नेम बिजनेस का वो अलग हो सकता है। अब चलते हैं कि आपका जो अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सेल करना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो देखो, इसके लिए आपको आ जाना है अपना gst.gov की साइट पर। ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। सबसे पहले मैं आपको एचएसएन सर्च करना बता देती हूँ। यहाँ पर यूजर सर्विसेज में जाएंगे और सर्च एचएसएन कोड पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको एचएसएन कोड पता है तो यहाँ पर डाल देना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ना। जैसे कि अगर मैं सर्विसेज में डालती हूँ, सर्विसेज में अगर मैंने डाला लीगल सर्विसेज, तो लीगल में अगर मैंने डाला तो देखिए ये इसके एचएसएन कोड आ गए, यहाँ से आप अपना चूज कर लेना। मैक्सिमम आप जीएसटी अप्लाई करते वक्त या जीएसटी एप्लीकेशन में ना 5 डाल सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं डाल सकते। चाहे आप गुड्स के डाल रहे हो चाहे आप सर्विसेज के डाल रहे हो, 5 से ज्यादा आप नहीं डाल पाओगे। यहाँ से आप अपना एचएसएन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद चलते हैं कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कैसे है।
ठीक है। उसके लिए आपको फिर से सर्विसेज पे जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको ये वेब पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आई एम अ टैक्स पेयर। काफी लोग ना यहाँ पर ई कॉमर्स सेलेक्ट कर देते हैं, कुछ टैक्स डिडक्टर सेलेक्ट कर देते हैं, तो इनमें से आप कुछ भी मत सेलेक्ट करना, सिर्फ आप अपना टैक्स पेयर सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको जाना है स्टेट पे, जोन से भी स्टेट में आपका एड्रेस है ना, उस स्टेट का आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर मैं दिल्ली का करना चाहती हूँ तो यहाँ पर दिल्ली डाल देती हूँ, ठीक है, या हरियाणा का करना चाहते हैं तो हरियाणा डाल दो। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डाल दो, डिस्ट्रिक्ट आपकी कोई भी है, जैसे अगर सोनीपत है, पानीपत है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो लीगल नेम है पैन कार्ड पर, जैसे कि एज इट इज, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हैं तो आपका जो पैन पे आपका नाम है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप प्राइवेट लिमिटेड का कर रहे हो, पार्टनरशिप का कर रहे हो, या कोई और बिजनेस एंटिटी का कर रहे हो, तो वहां पर जिस पे भी पैन कार्ड पे जो पार्टनरशिप का पैन का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देना। जैसे आप अभी हमारा पर्सनल नेम डाल देते हैं, उसके बाद आपका पैन नंबर डाल देना, फिर उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, और कैप्चा फिल करके सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो देखो प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पे ओटीपी जाएगा, प्लस में जो आपकी ईमेल आईडी आपने फिल की होगी उस पे ओटीपी जाएगा। तो दोनों के जो है वहां पे ओटीपी आप फिल कर देना। ओटीपी डालते ही ना फिर से सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका एक टीआरएन नंबर आपके पास आ जाएगा। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेना, नहीं तो आपकी जो मेल है ना उस पे भी आपका टीआरएन नंबर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, अब यहाँ पर हमें टीआरएन नंबर पे करना है, तो हम यहाँ पर टीआरएन नंबर फिल कर देते हैं, और जो एक कैप्चा दिया हुआ है एज इट इज आप अपना डाल देना। कैप्चा और टीआरएन नंबर डालने के बाद आपको सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर से आपका जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है उस पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना और सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर देना। देखो प्रोसीड पे क्लिक करते ही ना आपका ये मैसेज आ जाएगा, GST-REG01 जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 एप्लीकेशन आपको फिल करनी है अपने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एक्शन है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर कुछ टाइप्स आ जाएंगे, ये मैं आपको सारे बताऊंगी आपको क्या क्या फिल करना है। पहले बिजनेस डिटेल्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो लीगल नेम है वो ऑलरेडी आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद है ट्रेड नेम, आप अपने जो बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल देना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है आपका, अगर जैसे कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लेना। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो अभी प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे आते हैं आपका एडिशनल ट्रेड नेम। एडिशनल ट्रेड नेम में अगर आपका जैसे एक बिजनेस का नाम है फिर आपको एक और डालना है तो आप यहाँ पर एडिशनल ट्रेड नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद है स्टेट का, आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जो आपने पहले किया था। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी आपकी। फिर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर। अब ये किस लिए होता है, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ ये किस लिए होता है। ये होता है अगर जैसे कि आपको ट्रेड फेयर पता होगा दिल्ली में लगता है, तो ट्रेड फेयर के लिए कुछ दिनों के लिए ही लोग आते हैं, या कोई भी एग्जीबिशन कहीं पर लगा तो उसमें कुछ दिनों के लिए लोग अपनी सेल और परचेज के लिए आते हैं, तो उनको कुछ दिनों के लिए ही जीएसटी नंबर चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर कैजुअल टैक्स पेयर में कर सकते हैं। फिर है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को कुछ नहीं करना, आपको छेड़ना नहीं है। फिर नीचे आ जाना है रीजन टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड हम किस लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं अभी, तो आप यहाँ पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना तो आप वॉलंटरी बेसिस भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ई कॉमर्स पोर्टल पे सेल करना है तो आप सिर्फ ई कॉमर्स वाला सेलेक्ट करो और खत्म करो, नहीं तो वॉलंटरी बेसिस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ई कॉमर्स में भी उसमें भी सेल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर ना आप अपने फ्यूचर की डेट नहीं डाल सकते हो, या तो आप अपने पास्ट की डेट डाल सकते हो या आज जो चल रही है डेट वो डाल सकते हो। उसके बाद है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपके कोई पास में अगर आपका कोई और रजिस्ट्रेशन है, लाइक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है आपका, या कोई और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल के ऐड कर देना।
प्लस में उसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू टिक आ गया और सारे अभी व्हाइट है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन आ गया प्रमोटर की डिटेल फिल करने के लिए। तो आपका जो नाम है वो ऑलरेडी आ जाएगा, आपका जो लास्ट नेम आपने डाला होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपके फादर का नेम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, जेंडर डालना है और ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। फिर है बहुत सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद आपको जाना है डेजिग्नेशन ऑफ स्टेटस। अगर आप प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हो तो सीधा यहाँ पर प्रोप्राइटर डाल देना, अगर पार्टनरशिप का कर रहे हो तो पार्टनर डाल देना, अगर किसी कंपनी का कर रहे हो तो डायरेक्टर डाल देना, या कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो ऑथराइज सिग्नेटरी डाल देना, सिंपल, ठीक है। अभी हम प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोप्राइटर डाल देते हैं। उसके बाद डिन नंबर, ये आपके पार्टनर या जैसे LLP बनाओगे ना उसके केस में होगा, या फिर अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हो तो उसके केस में होगा। ये प्रोप्राइटरशिप और नॉर्मल पार्टनरशिप के केस में ये नहीं होगा। तो अब चलते हैं नीचे रेजिडेंशियल एड्रेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, ये रेजिडेंशियल एड्रेस प्रोप्राइटर का, ना कि आपका बिजनेस का एड्रेस पूछ रहा है। अगर आप अपने घर पे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके यहाँ पर अपना पर्सनल एड्रेस डाल देना प्रोप्राइटर के केस में। तो आपको क्या करना है, अब आते हैं नीचे, अब आपको क्या करना है, फोटोग्राफ ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर चूज फाइल करेंगे और अपनी फोटो को अपलोड कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये चीज ध्यान रखना, अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर ये ऑथराइज सिग्नेटरी भी है तो यहाँ पर कर देना। और दूसरी बात, एक और मैं चीज आपको बताना भूल गई, इसमें देखिए जो फोटो का साइज है ना वो 100 KB तक ही होगा। तो आप अपना जो फोटो का साइज है वो 100 KB ही रखना, ठीक है, रिड्यूस कर लेना उसको जाकर, ठीक है। और अब चलते हैं ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, इस पे आप अपना येस कर देना। नो करोगे तो ना फिर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स भी फिल करनी पड़ेगी। सेव एंड कंटिन्यू कर देना, आप अपना यहाँ पर येस कर देना। येस करने के बाद आपको क्या करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा आ रहा है कि आप इसी को ही प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी अपना बनाना चाहते हो। आपकी जो पीछे आपने डिटेल डाली है ना वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। बस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म। अब आपका आ गया ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ये किसके केस में होता है, ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड या आपकी LLP या आपकी पार्टनरशिप फर्म के केस में होता है, ये सो प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं होता। सीधा आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपका बिजनेस का एड्रेस है ना वो यहाँ पर फिल करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको क्या करना है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप लगा रहे हो तो उस पर जो एड्रेस है ना एग्जैक्ट डाल देना, चाहे कुछ लिखा हुआ हो, नहीं तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ मत डाल। दूसरा, अगर आप रेंट एग्रीमेंट लगा रहे हो तो जो रेंट एग्रीमेंट पे लिखा है वही डाल देना। देखो एड्रेस आपको फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, अपना जो स्टेट ज्यूरिडिक्शन का बोर्ड है, आपका जो भी बोर्ड हो ना वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज, ये ध्यान से सेलेक्ट करना, तीनों चीजें जो भी आपका वार्ड नंबर है ना उससे मिलता जुलता आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर है आपका नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस। अब यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आपकी खुद की है तो ऑन कर देना और यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप सेलेक्ट करेंगे और चूज आपकी फाइल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच कर देना। दूसरा यहाँ पर आएगा कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर यहाँ से अगर आपका लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि आपका जो कंसेंट लेटर है वो कैसे बनाना है या आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो कैसे बनाना है, तो मैं आपको एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगी कि आप अपना जो कंसेंट लेटर है वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, इसका मैं आपको यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप टाइप करा लेना, वरना मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये डाल दूंगी, आप वहां से ले लेना, ठीक है। दूसरा है अगर आपको कोई भी रेंट एग्रीमेंट बनाना है तो रेंट एग्रीमेंट का भी फॉर्मेट हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी ले सकते हैं। आप इसको भी कॉपी करके अपना यहाँ पर डलवा देना, जो भी अपना रेंट एग्रीमेंट है और स्टैम्प पेपर पे आप अपना निकलवा देना। कंसेंट लेटर भी आपका स्टैम्प पेपर पे निकलेगा और रेंट एग्रीमेंट भी आपका स्टैम्प पेपर पे निकलेगा। फिर है आपका नीचे आ जाते हैं हम, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव प्रीमाइसेस। तो कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लीजिंग बिजनेस है, आप जो भी आप अपना बिजनेस करते हैं ना वो यहाँ से आप चूज कर लेना, ठीक है। फिर है नीचे क्या है, हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका जैसे जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा भी कहीं पे आप अगर आपका बिजनेस का प्लेस है, सपोज वेयर हाउस है या कोई भी फैक्ट्री है, तो आप उसका भी बिजनेस यहाँ पर अपना एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन उसके भी फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, नहीं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देना और आप सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। देखो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी खत्म हो गया, आपका फिर आ जाता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये हमने डाला ही नहीं है तो हम सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए HSN कोड डालना है। अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर HSN कोड सेलेक्ट कर लेना।
अगर आप कोई भी सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर से HSN कोड अपना डाल सकते हैं। तो देखो HSN कोड डालने के बाद आपको सीधा क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आ जाना है प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड या फिर प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट पे। देखिए काफी सारी जो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आपको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वहां पर जो प्रोफेशनल टैक्स का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देना। मेजरली जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में PT सर्टिफिकेट लेना ही लेना पड़ेगा। तो देखिए उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपको येस पे क्लिक कर देना। इसलिए ना क्या होगा, आपकी ना जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस होता है ना वो बच जाता है। ठीक है, आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो जो ऑफिसर है वो आपके फिजिकल प्लेस पे आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप सीधा आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जैसे ही, यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन पे यहाँ पर यस कर देना। ऑथराइज सिग्नेटरी का यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लेना, प्लेस जहां से आप अप्लाई कर रहे हो वो सेलेक्ट कर लेना, और सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पर अपना सबमिट विद EVC कर देना है। यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं, फिर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे सबमिट विद EVC और DSC। सबमिट विद EVC यहाँ पर आपका जो OTP है वो चला गया है, मोबाइल और ईमेल ID दोनों पे गया है, तो आप वहां पर से लेके डाल देना। तो इसके बाद आपको सीधा वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपका जो है एक्नॉलेजमेंट एक जनरेट हो जाएगा, जो कि आप ईमेल ID पे रिसीव करेंगे। उसके बाद आपको अभी आधार ऑथेंटिकेशन करना रहता है, उसके बाद ही आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी। पहले आधार ऑथेंटिकेशन जरूर कर देना। तो ईमेल ID पे आपकी आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आएगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो इस तरह से आपके जो ईमेल है ना उस पे लिंक आ जाएगा, तो आपको सीधा क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो आधार की आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, GST की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको सीधा कंसेंट पे क्लिक करना है और आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड एंटर करना है और वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो भी आधार लिंक मोबाइल नंबर होगा ना उस पे OTP आ जाएगा, तो यहाँ पर OTP डाल देना और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना। तो देखो OTP डालते ही वैलिडेट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपका यहाँ से आपका आधार ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देना और आपका यहाँ से आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। दोस्तों इस तरह से आप अपना GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। दूसरा, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां पर मैं आपके लिए NOC भी अपलोड कर दूंगी और कंसेंट लेटर भी अपलोड कर दूंगी, वहां से आप अपना ड्राफ्ट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। काफी अफोर्डेबल रेट्स पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं GST रजिस्ट्रेशन के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।